इससे पहले के वीडियो में क्षेत्रमिति पढ़ी थी और इसमें भी क्षेत्रमिति के ही कुछ सूत्र साबित करना है। हाँ, इससे पहले हम घन घनाभ से संबंधित सारे सूत्र वगैरह साबित कर दिए थे। आगे बेलन पर आते हैं, यानी कि बेलन के सूत्र हमें साबित करना है। ध्यान में रखना है, त्रिविमीय आकृति में जो है दो तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। एक हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। पार्श्व कहने का मतलब बगल वाला होता है और संपूर्ण कहने का मतलब होता है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमें अब इन्हीं के बारे में जानकारी लेना है कि बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी के लिए सूत्र क्या अपनाएं और उसका क्वेश्चन कैसे हल करें। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हमें बेलन के बारे में जानकारी लेना है कि बेलन के क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इन सभी को कैसे ज्ञात करें। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखना है कि जब भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है या पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हमें पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है ज्ञात करने के लिए तो उसी समय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पर आएंगे। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग, यानी कि वक्राकार भाग, जो कि बेलन, शंकु, गोला इन सभी में आएगा। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है घन और घना में मिलेगा, जो कि चारों दीवार होता है। तो हमें यही अब जानकारी लेना है कि हम इसके क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेलन का ये फिगर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, यह हमारा बेलन है। बेलन में क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों ओर वृत्ताकार भाग होता है। तो इसके जाहिर है कि कुछ त्रिज्या होगा, तो ये मान लेते हैं इसके त्रिज्या जो है r है और ये संपूर्ण ऊंचाई जो है h है। तो अब हमें इसके बारे में जानकारी लेना है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करें। तो चलिए, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जो है पहले आकृति को काटना होगा। तो आसानी से हम फिगर बना करके दिखा देते हैं। ये समझिए कि ये एक प्रकार का बेलन है, जैसा कि हमें आकृति यहाँ पर बनाए ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी ये रखे हुए हैं। तो हमारा जो है ये कुछ इस टाइप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक प्रकार का हमें आकृति दिखेगा जो कि बेलन के जैसा है, बिल्कुल सेम बेलन के जैसा है। बेलन भी त्रिविमीय आकृति है, यहाँ पर हम भी त्रिविमीय आकृति ही बनाए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या करना है, ये बीच भाग से इसको काट देना है। जैसा कि ये आकृति हम देख रहे हैं, अब इसको अगर हम काटते हैं तो काटने पर हमें क्या मिलेगा, बीच भाग से हम काट देते हैं तो जो ज्वाइंट के हैं उसी को काट देते हैं, तो अब कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनने का मतलब है जब हम इसको काटते हैं तो हमें आकृति कुछ ऐसे मिलेगा। जाहिर है अगर हम काटे हैं, ये पहले गोलाकार था तो ऐसा था, और अब जब इसको काट दिए तो ये आयताकार कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये जो गोलाकार भाग था, यानी कि जो ये भाग है कुछ इस टाइप से था, अब ये फैल करके ये पूरा में फैल गया। तब इसका वैल्यू क्या होगा, जो ये मुड़ने पर जो वृत्त था उसी के परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, यही कारण है कि इसका वैल्यू 2πr के बराबर हो जाएगा। और ये क्या था, हमारा ऊंचाई था, तो ये ऊंचाई ही रहेगा। अब इस प्रकार हम इसके क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं बेलन के, तो बेलन के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन से बनाए गए आयत के क्षेत्रफल बेलन से बनाए गए आयत के क्षेत्रफल। और बेलन से बनाए गए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी बराबर L के अंतर्गत H इंटू 2πr बराबर 2πr।
तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, जहां पाई का वैल्यू 22/7 और नहीं तो जो निर्देश दिया जाए वो 3.14। हाँ, अब रहा बात वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो ध्यान में रखना है, इसके बारे में पहले भी बता दिया। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है वक्राकार भाग। तो यहाँ पर इसको देखिए, तो ये जो मुड़ा हुआ भाग था, यहाँ पर हम केवल इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए। वो कैसे, तो जब हम इसको काटे हैं तो काटने के बाद क्या हुआ, ये फैल गया। तो फैलने के बाद हम उसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए ना जो बाहर से मुड़ा हुआ था। बाकी जो इस साइड में जो वृत्ताकार भाग था और ये जो वृत्ताकार भाग था, हम इसको इग्नोर किए हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिला है अभी। तो इस प्रकार वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा। लेकिन जब हमें यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाएगा ज्ञात करने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ पर ये देखिए, ये त्रिविमीय आकृति जो है गोलाकार, ये तो है, लेकिन उसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत ये ठोस अगर हो तो ये भाग भी पैक होगा और ये भाग भी पैक होगा, दोनों ओर से पैक होगा। तो इस प्रकार हमें उस समय क्या करना होगा, इधर का भी वक्र ये पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और इधर का भी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि उस समय वो बंद होगा। और संपूर्ण करने का मतलब होता है आकृति के वो सभी भाग जहां पर हम छू सके। तो इस भाग को भी हम छू सकते हैं और इस भाग को भी। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है, इसी में इस साइड का वृत्त का क्षेत्रफल πr² और इस साइड के भी वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों ओर के वृत्त का क्षेत्रफल हमें जोड़ देना होगा। तो उस समय मिलेगा क्या, 2πr प्लस πr² प्लस πr², 2πr²। अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr इंटू इसमें बच गया h और इसमें बच गया r, तो मिला 2πr इंटू h प्लस r। तो यही होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर में हम आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बताएं, नीचे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं बेलन के आयतन ज्ञात करने पर। तो बेलन के आयतन कैसे ज्ञात करें, तो आपको बता दें, कोई भी त्रिविमीय आकृति, ठीक है, जिसके आधार और ऊंचाई यानी कि दोनों सतह सेम हो, उस त्रिविमीय आकृति के आयतन के लिए सूत्र होता है। यानी कि उसका आयतन कैसे ज्ञात करें, तो उसके आयतन जो है हम ज्ञात करने के लिए उसके आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेलन के आयतन के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। बेलन के आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो अब आधार का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, आधार तो ये वृत्ताकार है तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल πr² प्लस नहीं इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई तो दिया गया है h, तो यह h होगा, अर्थात πr²h। यही होता है बेलन के आयतन का सूत्र। अब इसके अगले वीडियो में हम खोखला बेलन के बारे में जानकारी देंगे और ग्लास और इन सभी के बारे में अगले वीडियो में ही जानकारी देंगे। और ठीक लगातार आपको सभी क्षेत्रमिति के सारे चैप्टर खत्म करके अगला चैप्टर भी चालू कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। हाँ, अब तैयारी करने के बाद अगर वीडियो से आगे बढ़ जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हम यहाँ तक तैयारी कर चुके हैं, इससे आगे के लिए बताइए। तो हम उस जल्दी यानी कि जितना जल्दी आप चाहेंगे हम उतना जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे।